नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। कल हमने आपके सामने मुफ्त की सियासत वाला विश्लेषण किया। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विश्लेषण करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा है कि मुफ्त राशन की रेवड़ी ही बांटेंगे तो रोजगार कब देंगे। जी हां, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत 28 करोड़ प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड देने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। अब आप विचार कीजिए कि जब 125 करोड़ आबादी वाले इस देश में हर पांचवा व्यक्ति 25 वर्ष से कम का है, यानी सबसे ज्यादा युवाओं वाले इस देश में रोजगार न देकर के केवल मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, तो फिर यह भी तो प्रश्न उठता है कि कैसे देश विश्व गुरु के परम वैभव पर आसीन होगा। ये प्रश्न यही छोड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ टैक्स देने वाले ही इस योजना से बाहर हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि पहले से ही 81.35 करोड़ लोगों को एनएफएसएस के तहत लाभ मिल रहा है। इस पर एनजीओ की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कोरोना महामारी के गरीब लोगों की स्थिति वास्तव में खराब हो गई है क्योंकि बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। इस पर न्यायमूर्ति कांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि फिर इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि रोजगार पैदा करने के लिए क्या किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह मामला न्यायालय द्वारा 26 मई 2020 के अपने आदेश में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आया है। 26 जून 2021 को जस्टिस अशोक भूषण और एम आर शाह की पीठ ने निर्देश जारी किए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों को राशन के वितरण के लिए एक उचित योजना लानी चाहिए और वन नेशन वन राशन को लागू करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब सरकार से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रश्न कर रही है, जो कि जायज है क्योंकि किसी वर्ग विशेष को मुफ्त की योजनाएं देकर जनता के ही किसी विशेष वर्ग पर टैक्स का भार डाल दिया जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है और ये मानसिक रूप से तनाव दे रहा है मध्यम वर्ग के लोगों को। और आपको बता दें इसी के साथ कि राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं से जुड़ा एक मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि अभी विचाराधीन है, अभी उस पर विचार किया जा रहा है। बहरहाल संतुलन न्यूज भी सरकार से मांग करता है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए मुफ्त की योजनाओं को बंद करके युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।